मूंग की दाल को तो हम सभी लोग खाते हैं और इसको सभी डिफरेंट डिफरेंट तरीक़ों से बनाते हैं। कोई डाइट के लिए बनाता है, कोई बीमार होता है तब बनाता है, कोई डेली रूटीन में खाने के लिए बनाता है, कोई कई बार मेहमान आ जाते हैं उनके लिए भी बनाता है। तो उसको हम डिफरेंट डिफरेंट तरीके से कैसे सर्व कर सकते हैं, आज मैं आपको यही दिखाऊंगी कि हम एक सिंपल सी दाल को बनाएंगे और इसको हम डिफरेंट डिफरेंट तरीके से कैसे सर्व करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उसके लिए मैंने ये देखिए 1 कटोरी जो है मूंग की दाल ली है। हमारे यहाँ पे इसको मूंग की दाल कहते हैं, आपके यहाँ पे इसको क्या कहते हैं आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसको हमने कम से कम 5 टाइम्स हमने इसको वॉश करना है। ये देखिए इस तरह से हमने टैप ऑन की थी, पानी भर लिया, वॉश किया और इस तरह से हमने पानी निकाल दिया। अगेन फिर टैप ऑन करेंगे, फिर पानी भरेंगे और फिर पानी बंद भी करना है, क्योंकि पानी की वेस्टेज बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि पानी बहुत प्रीशियस है, ये आप सबको पता ही है। तो इस तरह से आप टैप बंद कर दें और फिर अगेन इसको ऐसे फेंक दें पानी को। अगेन इस तरह से करते करते हमने इसको 5 टाइम्स इसको अच्छी तरह से वॉश कर लेना है। तो इस तरह से हमने करने के ये देखिए अगेन अगेन मैं कर कर वैसे दिखा रही हूँ। तो ये हो जाता है ना कि अगर किसी को नहीं भी वॉश करनी आती, जो बच्चे या कोई भी बिगनर है जिनको कुकिंग नहीं आती, वो इजीली देखकर इसको सीख जाते हैं। कई बार ये होता है ना कि ये बार बार क्यों होता है, हमें तो आता है, लेकिन कई ये उनके लिए है जिनको बिल्कुल भी कुछ नहीं आता है। तो 5 टाइम्स इसको हमने कम से कम इसको अच्छी तरह से वॉश कर लेना है। फिर एक कुकर लेना है, कुकर में हमने इस दाल को डाल देना है। तो अगेन बता रही हूँ 1 कटोरी ही दाल की ली है और इसमें हमने पानी डालना है 2 गिलास, सिंपल 2 गिलास पानी के डालने हैं। और कटोरी भी हमने प्लेन सिंपल स्मॉल साइज़ की ही ली है, कोई ज़्यादा बड़ी नहीं ली है। इसके लिए ये हम मोस्टली 6 पर्सन्स के लिए, जो नॉर्मल कटोरी में खाते हैं, 6 पर्सन के लिए हमारी ये बन जाएगी दाल। और अगर आप चावल के साथ खाते हो तो 4 पर्सन के लिए बनेगी। ये भी बात आपने टिप याद रखनी है। 1 कटोरी दाल मोस्टली 6 पर्सन के लिए बहुत है, लेकिन अगर चावल खा रहे हो तो मोस्टली 4 जो है पर्सन्स के लिए बनेगी। तो एक जो चम्मच मैंने इसमें क्या डाला है, नमक का। 1 कटोरी में 1 चम्मच नमक, और जो नमकदानी में चमची होती है छोटी सी, वो वाली एक वो छोटी सी चमची वो हल्दी की। अब इन सबको हमने इसमें डाल दिया है और फिर मैं इसमें डालूँगी 1 चम्मच रिफाइंड घी। वो किसके लिए डालते हैं, ये मैंने वैसे टिप आपको बताई हुई है कि इसकी उबाली नहीं आएगी और ये हमारी बाहर नहीं निकलेगी। ये बात आपने याद रखनी है। अब हम कुकर का ढक्कन लगा देंगे और इसकी कम से कम 2 विसल लेंगे, 2 विसल लेंगे, ये बात याद रखनी है। अगर आपका कुकर ज़्यादा जल्दी बना देता है कोई चीज़, तो आप 1 विसल भी ले सकते हैं। तो इस तरह से आपने इसकी विसल दिलानी है। अब 2 हम प्याज लेंगे, आप ज़्यादा भी ले सकते हो, ज़्यादा डालते हो ज़्यादा, कम तो कम भी ले सकते हो, ये आपके लिए ऑप्शनल है। तो हमने इसको अच्छी तरह से पील ऑफ करके बारीक चॉप कर लेना है। इसको लंबा लंबा नहीं काटना है, बारीक चॉप करेंगे इसको इस तरह से। तो इसको मैंने सिंपल कढ़ाई में डाल लिया है, इसमें अभी मैंने कुछ नहीं डाला। अब मैं आपके सामने ही सिर्फ और सिर्फ 2 स्पून, सिंपल 2 स्पून हमने घी के डालना है। घी भी ज़्यादा नहीं डालना है, ये भी बात आपने याद रखनी है। घी इसमें हम ज़्यादा नहीं डाल रहे हैं। गैस मैंने ऑन कर लिया, अब मीडियम फ्लेम पर मैं इसको हिलाती जा रही हूँ, क्योंकि इसमें मैं घी क्यों नहीं ज़्यादा डाल रही हूँ ये भी मैं आपको आगे जाकर पता चल जाएगा। तो इसको हमने सिंपल इस तरह से हिलाते हुए हमारा ये इस तरह से ये तड़का बन जाएगा। ठीक है, अब इसको हमने अलग एक कटोरी में निकाल लेना है, गैस बंद कर देनी है और अलग से कटोरी में निकाल देना है। तो अब उसी कढ़ाई में अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, हम लेंगे ये टमाटर। टमाटर हम जितने चाहे वो ले सकते हैं, जैसे मैंने इसमें कितने लिए हैं, 6 लिए हैं। तो आप 6 भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं, मतलब जितनी आपकी इच्छा हो उतना आप ले सकते हैं। क्योंकि सारा तड़का मैं एक बार में नहीं डालूँगी, इसकी वीडियो में लास्ट में बहुत ट्विस्ट है जो आपको बहुत ही ज़्यादा यम्मी और टेस्टी बनाना सिखाएगा। तो अब आपको क्या करना है, कद्दूकस लेना है। कद्दूकस से हम क्या करेंगे, इन सभी टमाटरों को बीच में से इस तरह से जैसे नींबू को कट लगाते हैं, कट लगाने के बाद इसको हम क्या करेंगे, कद्दूकस कर लेंगे सभी टमाटर्स को। ठीक है, अच्छी तरह से हमने इन सब टमाटर को कद्दूकस करके क्या करना है, फिर नेक्स्ट हमने क्या करना है, इस सबको बिना कुछ डाले एक्स्ट्रा कढ़ाई में मैंने डालकर सिर्फ इस तरह से बनने के लिए रख दिया है। अब इसमें सिर्फ 1 स्पून या बाद ज़्यादा से ज़्यादा 1 स्पून और आप इसमें रिफाइंड का डाल सकते हैं। ज़्यादा घी डालने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है ये भी मैं आपको आगे जाकर बताऊंगी। बस इसको हमने हिलाते जाना है ताकि ये बस नीचे ना लग जाए बीच बीच में से। ज़्यादा पानी है अभी, तो अभी इसको बीच बीच में ना भी हिलाएं, पानी ख़त्म होने दे, थोड़ा रेस्ट करें, देखते रहें।
बस इसको ये देखिए मैं बीच बीच पे से बस हिलाती जा रही हूँ। ये देखिए बस इसमें से हमने इसका सारा पानी ख़त्म कर देना करेंगे। हमारे तड़के का कलर तो आ नहीं रहा, मतलब क्या है ये, आप क्या बना रहे हो। लेकिन लास्ट में आप देखोगे ना तो आपको बिल्कुल होटल और ढाबे जैसी ही लगेगी। और अगर अब हम कुकर का ढक्कन खोलेंगे तो ये देखिए हमारी दाल की अब थोड़ी स्टीम सी है, गर्म है ना क्योंकि। तो अब हमारी दाल है जो पक चुकी है 2 विसल के बाद। तो अब इसमें हम डाल देंगे, क्या डालेंगे, अब सिर्फ एक ही चीज़ बचती है, गरम मसाला। हम इसमें गरम मसाला डालेंगे, या फिर आपके पास कोई स्पेशल मसाला है जो आप यूज़ करते हो तो वो भी आप इसमें डाल सकते हो। और इसमें हम मिर्ची का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि कई घरों में मिर्ची का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं होता। कोई लोग खाते हैं, कई लोग बिल्कुल भी नहीं खाते। इस रेसिपी में यही सबसे बड़ी बात है, जिसको कोई चीज़ पसंद नहीं है हम इसमें स्किप कर सकते हैं। तो ये देखिए अब हमारी दाल में हमने सिर्फ मसाला डाला है। तो अब हम अपना ट्रिक शुरू करेंगे। अब अगर हमने एक पर्सन को हमने सर्व करनी है तो पहले हम एक कटोरी में डाल रहे हैं, जैसे कि आपको दिखाई दे ही रहा है। ये देखिए कटोरी में डाल देना। अब हम पर्सन के हिसाब से उसको चलाएंगे। ये देखिए दाल हमारी, ये देखिए अब थोड़ी स्टीम हट गई ना तो दिखा रही हूँ दाल। ये देखिए हमारी इस तरह से दिख रही है। तो इसको हमने कोई गेस्ट के लिए अगर सर्व करना है तो वो भी कैसे करेंगे, अब हम शुरू कर रहे हैं वही सिस्टम। तो पहले हम इसमें डालेंगे, अगर आप जैसे कोई डाइट पे हो या किसी बीमार व्यक्ति है उसको तड़के वगैरह की यूज़ नहीं करना तो वो इस तरह से खाएगा, ठीक है ना, बिल्कुल नॉन ऑयली, तड़के के बगैर, प्याज टमाटर सब चीज़ों के बगैर। और नेक्स्ट अब जब हम नॉर्मली घरों में यूज़ करते हैं तो हम इसमें प्याज डाल रहे हैं। अगर आप प्याज नहीं भी खाते हो तो प्याज आप इसमें से स्किप कर दो, तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। अब इसमें हम डालेंगे जो मैंने अभी टमाटर का तड़का तैयार किया था ना, वो मैंने इसमें डाल दिया। आप जो तड़के अपनी मर्ज़ी अनुसार कम ज़्यादा भी डाल सकते हो। अब इसको हम नॉर्मली अच्छी तरह से हिलाकर, जनरली घरों में ऐसे ही यूज़ करते हैं, बस तड़का थोड़ा कम ज़्यादा हो जाता है, लेकिन नॉर्मली हम ऐसे ही खाते हैं। लेकिन अगर अचानक से कोई गेस्ट आ जाए तो हम क्या करें, तो उसको तो ऐसी दाल हम खिला नहीं सकते ना, क्योंकि नॉर्मल तो हम अपने घरों में अपने आप को सेट रखने के लिए ज़्यादा ऑयली चीज़ें भी पसंद नहीं करते। लेकिन हमारे पास 5 मिनट भी ना हो और गेस्ट आ जाए और हम खाना खा ही रहे हैं तो उसको भी सर्व करना पड़ जाए, तो क्या ट्रिक लगाएं कि 2 मिनट में हम उसको, जैसे होटल ढाबे जैसी दाल भी उसको लगे कि हाँ भी बहुत बढ़िया दाल है। तो अब उसमें मैं ये ट्रिक लगाने जा रही हूँ। इसमें मैं डालने जा रही हूँ अपना स्पेशल पंजाबी तड़का, जो 2 मिनट में बनता है। तो ये देखिए, आप भी ये ट्रिक लगाते हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आप इसमें क्या क्या मिलाकर बनाते हो। मैंने भी ये बनाया हुआ है, देखिए। तो आप मुझे लास्ट में ज़रूर बताएं कि इसमें मैंने क्या क्या डाला हुआ है। कलर नहीं डाला, मैं पहले ही बता रही हूँ, इसमें मैंने फूड कलर बिल्कुल भी नहीं यूज़ किया हुआ है। सब कुछ हेल्दी है, नॉर्मल यूज़ वाली चीज़ है। तो ये देखिए हमारी दाल बन गई है ना, कि अगर आप किसी के सामने भी रखोगे तो बहुत ज़्यादा खाने को भागेगा। और अगर आपको ये थोड़ी सी जैसे हमारा पंजाबी तड़का कम लगे तो ज़्यादा भी डाल सकते हो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्पाइसी होता है। और ये देखिए हमारी दाल बहुत ज़्यादा यम्मी बनकर तैयार हो चुकी है। आप भी इसको ज़रूर ट्राई करो और मुझे भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। और ये देखिए ये बहुत ही ज़्यादा यम्मी टेस्टी है। तो आप सब अपने घरों में ये सब यूज़ करते हो या फिर आप ऐसे ही सर्व करते हो, क्या करते हो, आप भी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और इसमें मैंने कौन कौन से इंग्रेडिएंट डाले हैं ये भी आप बताएं, कि नहीं तो अगर आपको नहीं आता है, आप भी ऐसा बनाना चाहते हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मैं आपको ये तड़का भी 2 मिनट में ही बनाना ज़रूर सिखाऊंगी। थैंक यू वेरी मच।